गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ स्पेशल जो बिहेवियर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। तो देखिए, उसी के अंतर्गत हमने एक मेजनर इफेक्ट देखा था, पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को उसके क्रांतिक ताप से कम ताप पर रखते हुए, जबकि वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में होता है, उस कंडीशन में उसे एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं या चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उनका विरोध करते हैं। तो जब वो विरोध करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं उस पदार्थ को भेद्य नहीं कर सकती हैं, पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं, उस पदार्थ से बाहर की ओर, उसके किनारों से बाहर की ओर बिना टच करे, उनको उसको टच नहीं करती हैं, बल्कि उसके प्रभाव उसके जो क्षेत्र है, उसके जो बाउंड्रीज हैं, उससे बाहर की तरफ से ही चुंबकीय बल रेखाएं निकल जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बाहरी रूप से हम चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं, तो इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में टी लेस देन टी सी के ऊपर एक सेल्फ इंड्यूस्ड नेगेटिव फील्ड जनरेट होता है, जिसका परिमाण बाहरी रूप से लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है तथा दिशा उसके विपरीत होती है। इस वजह से जो नेट फील्ड होता है वो जीरो प्राप्त होता है। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? मेजनर इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही हम टी ग्रेटर देन टी सी करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान करते हैं, उस केस में चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ को पेनिट्रेट करना शुरू कर देती हैं। इसका मतलब अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था, अब क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। और इस केस में चुंबक अंदर से जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, अब चुंबकित हो सकता है। तो देखिए, ये डायग्राम हमने देखा था, इस डायग्राम की हमने बात करी थी। तो जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें टी लेस देन टी सी है, पदार्थ का तापमान क्रांतिक ताप से कम है। तो इस केस में जो बाहरी रूप से लगाया गया चुंबकीय क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अंदर नेट फील्ड, ये जो बी दिखा रखा है हमें, ये नेट टोटल फील्ड दिखा रखा है। तो अंदर एक इंड्यूस्ड फील्ड होता है, जिसकी वजह से नेट फील्ड ज़ीरो हो जाता है। और जब t ग्रेटर देन टी सी करते हैं, तो b इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, टोटल फील्ड की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ के अंदर से गुजर रही हैं। तो देखिए, इसमें यदि सामान्य ताप पर t ग्रेटर देन टी सी पर किसी अतिचालक पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी ए आरोपित किया जाता है, तो पदार्थ में कुल चुंबकीय प्रेरण, जो हम कैपिटल बी से दे रहे हैं, बी इक्वल्स टू बी ए प्लस म्यू नॉट एम, जहाँ पर बी ए हमने एक्सटर्नली लगाया है, और म्यू नॉट एम क्या होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहाँ पर एम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटाइजेशन है। तो क्रांतिक ताप से कम ताप तक ठंडा करने पर पदार्थ मेजनर इफेक्ट शो करता है। दैट मीन यहाँ पर जो टोटल फील्ड होगा बी, इसको हम ज़ीरो कर देंगे। तो ज़ीरो करने से बी ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस म्यू नॉट एम। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि पदार्थ के अंदर एक इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दैट इक्वेशन जस्टिफाइज इट, बी ए इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एम। अतिचालक अवस्था में पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई इक्वल्स टू होता है म्यू नोट एम अपॉन बी ए। सो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अतः पदार्थ पूर्ण रूपेण प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होती है, माइनस में होती है। और यहाँ पर भी हमें सुपर कंडक्टिंग स्टेट में उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या मिल रही है? -1 मिल रही है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है, वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रहते हुए, मतलब अतिचालक अवस्था में रहते हुए प्रतिचुंबकत्व दर्शा रहा है या प्रतिचुंबक पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहा है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो का विलोपन होता है। ये हमने
जब अतिचालक पदार्थ की बात करी थी या अतिचालकता की बात करी थी, तो सबसे पहले कैमरलिंग-ओन्स ने एक्सपेरिमेंट में यही शो किया था कि जब अतिचालक पदार्थ का तापमान एक क्रांतिक ताप से कम किया जाता है, तो उसकी प्रतिरोधकता अचानक से बहुत ही कम हो जाती है और शून्य की तरफ अग्रसर होती है, अप्रोच टू ज़ीरो जाता है। तो रो का अप्रोक्सीमेट ज़ीरो हो जाना तथा बल रेखाओं का एक्सक्लूजन, जो कि मेजनर इफेक्ट कहलाता है, तो यह दोनों जो घटनाएं हैं अलग-अलग हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अतिचालकता की दो स्वतंत्र परिघटनाएं हैं। इसे समझने के लिए मैक्सवेल समीकरण और ओम के नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो दोनों परिघटनाएं हो रही हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से कहीं इनकी रिलेवेंसी नहीं है। तो इन दोनों को हम अच्छे से समझते हैं, इसके लिए हमें दोनों जो दो कंसेप्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज द मैक्सवेल इक्वेशन एंड सेकंड वन इज द ओम्स लॉ। तो देखिए, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन से डेल्टा क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो डेल्टा क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी एंड वी नो ई इक्वल्स टू क्या होता है, रो इंटू जे। ई इक्वल्स टू रो इंटू जे होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। रो जो है प्रतिरोधकता को व्यक्त कर रहा है और जे करंट डेंसिटी को व्यक्त कर रहा है या धारा घनत्व है यहाँ पर। तो देखिए, परंतु अतिचालक अवस्था में पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है, लगभग ज़ीरो होती है। तो यहाँ से होगा ई इक्वल्स टू ज़ीरो, ई इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब देखिए, अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अतिचालक अवस्था में पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस रिजल्ट को हम मैक्सवेल इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो ई की वैल्यू ज़ीरो रखने पर बी हमारा नियत आ गया, डेल बी और डेल टी ज़ीरो आता है, इससे बी कांस्टेंट आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो यह दर्शाता है कि क्रांतिक ताप से कम ताप तक ठंडा करने पर अतिचालक पदार्थ में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र बी के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि बी का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब लेकिन मेसनर इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे ही हम टी लेस देन टी सी करते हैं, क्रांतिक ताप से कम ताप पर जाते हैं, तो बल रेखाओं का एक्सक्लूजन होता है। बल रेखाएं पदार्थ से बाहर की ओर निकलती हैं, पदार्थ के अंदर नहीं जाती हैं। तो इसका मतलब अगर हम ओम के नियम का यूज़, जो रिजल्ट आया है ई इक्वल्स टू ज़ीरो, इस रिजल्ट का यूज़ मैक्सवेल इक्वेशन में करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो गलत आता है। तो इसका मतलब रो ज़ीरो होना, प्रतिरोधकता का ज़ीरो होना और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सक्लूजन में, अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का एक्सक्लूजन जो हो रहा है, अपवर्जन, वो दोनों क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अतिचालक अवस्था में पदार्थ एक नवीन प्रकार के प्रतिचुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। एक नए अलग टाइप का डायमैग्नेटिक मटेरियल है, जिसमें ई तो हम देंगे ओम के नियम से और बी मेजनर इफेक्ट से शून्य के बराबर होते हैं। तो जैसे इससे देखिए, आप इस तरह समझ सकते हैं कि बी जो है हमारा ज़ीरो आ रहा है टी लेस देन टी सी के ऊपर, बी ज़ीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है जब पदार्थ सुपर कंडक्टिंग स्टेट में है। तो लेकिन E इक्वस टू ज़ीरो का यूज़ करके हम B के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारा B नियत आ रहा है, लेकिन सुपर कंडक्टिंग स्टेट में B क्या होता है, ज़ीरो मिलता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र परिघटनाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, टाइप फर्स्ट एंड सेकंड सुपर कंडक्टर्स। ये जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। बेसिकली क्रांतिक ताप से कम ताप पर अतिचालक पदार्थों पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो उनका व्यवहार डायमैग्नेट्स की भांति होता है। इस स्थिति में इनके चुंबकन वक्र खींचे जाएं तो देखिए, दो तरह का व्यवहार वो प्रदर्शित करते हैं।
पहला है प्रारूप फर्स्ट या मृदु अतिचालक या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स। तो एक चीज़ और हमको रिकॉल करनी होगी कि जब टी को टेम्परेचर को हम क्रांतिक तापमान से कम करते हैं तो उस स्टेट में सुपर कंडक्टिविटी शो होती है, अतिचालकता शो करते हैं मटेरियल्स। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए उस मटेरियल के ऊपर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो एक वैल्यू ऐसी आएगी बी सी के ऊपर उसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, या सुपर कंडक्टिंग स्टेट से मटेरियल कहाँ ट्रांजिट कर जाएगा, नॉर्मल स्टेट में ट्रांजिट कर जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है चुंबकीय क्षेत्र की, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। इस क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र पर पदार्थ के जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और पदार्थ नॉर्मल स्टेट में चला जाता है। तो जितना कम टेम्परेचर होता है, जितना कम टीसी के नीचे जाते हैं हम, जितना ज़्यादा नीचे जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा पदार्थ को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। तो देखिए इसके आधार पर ये दो कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है। इसके आधार पे पदार्थ को दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स। तो देखिए वे अतिचालक पदार्थ जो मेसनर इफेक्ट को शो करते हैं, अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी ए आरोपित करने पर पूर्ण रूप से प्रति चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। का इक्वल्स टू बिल्कुल -1 होता है, जिनमें वो फर्स्ट टाइप के या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। इनका चुंबकन वक्र या मैग्नेटाइजेशन कर्व अकॉर्डिंग टू दिस फिगर होता है। तो यहाँ देखिए फिगर से समझिए, यहाँ पे जो ये पार्ट है, इस पार्ट का मतलब है, देखिए एक्स एक्सिस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बी लिया है और वाई एक्सिस पे जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज -μ0 b है। तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड देखिए लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, पदार्थ के अंदर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो टोटल जो नेट फील्ड आ रहा है दैट इज ज़ीरो आता है, जबकि अतिचालक अवस्था होती है। अतिचालक अवस्था में नेट फील्ड क्या आता है, 0 आता है। ये अतिचालकता की अवस्था है। लेकिन हमने कहा कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर T विच इज़ लेस देन TC, मतलब कि हमने पदार्थ को T लेस देन TC वाले स्टेट में रखा हुआ है। अब वो डिपेंड करता है, BC की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि हमने TC के कितना नीचे टेम्परेचर को रख रखा है, कितने कम टेम्परेचर पे पदार्थ है, उसके अकॉर्डिंग BC की वैल्यू होगी। तो देखिए BC की वैल्यू जब पहुंच जाएगी इस वैल्यू पर, दिस इज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। BC क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। इससे कम मैग्नेटिक फील्ड पर तो इसके पदार्थ के अंदर एक नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड इक्वल मैग्नीट्यूड का प्रोड्यूस होता रहेगा। तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे ही BC पे पहुंचेगा -μ0 कहाँ की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब कि पदार्थ किस में चला गया, सामान्य चालक अवस्था में चला गया। यहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे पदार्थ के अंदर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड टोटल बताएगा हमें। तो दीज टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स आर कॉल्ड सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स। अतिचालक तत्व एल्यूमिनियम, एंटीमनी, जिंक, मर्क्यूरी इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। इस अतिचालकों का क्रांतिक ताप TC होता है, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC कम होता है। इस कारण इन अतिचालकों की तकनीकी उपयोगिता कम है क्योंकि ये सॉफ्ट है। अगर इनको एक वैल्यू मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की BC, तो जस्ट ये क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। फिर ये अतिचालक नहीं रहेंगे, ये क्या हो गए, नॉर्मल मेटल बन गए, ये नॉर्मल एलिमेंट्स बन गए। तो इनमें इनकी विशेषता होती है। सेकंड देखिए, सेकंड होते हैं सेकंड टाइप के सुपर कंडक्टर्स या हार्ड सुपर कंडक्टर्स। इनमें क्या होता है, इस प्रारूप अतिचालकों का चुंबकन व्यवहार फर्स्ट टाइप के सुपर कंडक्टर से भिन्न होता है। इनका चुंबकन क्षेत्र देखिए इस तरह का होगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए 0 से लेकर जब एक BC1 एक क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हमने BC1 नाम दिया है। इसमें दो तरह के क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, BC1 एंड BC2। तो देखिए इस जो रीजन होता है, ये BC1 तक का रीजन जो होता है, यहाँ तक तो मिलती है हमें अतिचालक
कंडीशन स्टेट, अतिचालक स्टेट मिलेगी, प्योरली सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिलेगी। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली जितना हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे उसके नेगेटिव एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा। जैसे ही हम BC1 के ऊपर आएंगे तो फर्स्ट टाइप की तरह बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा, इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा जो प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब कि जो चुंबकन बल रेखाएं थी इसमें तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर कोई भी चुंबकीय बल रेखा क्रॉस नहीं कर रही थी पदार्थ को, लेकिन जैसे ही BC के ऊपर आए तो चुंबकीय बल रेखाओं ने क्रॉस करना, पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। BC1 के बाद में क्या हो रहा है कि ये जो -μ0m ये कम हो रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, BC2 तक जा रहा है। तो यहाँ इसका मतलब हो गया ये कम तो हो रहा है लेकिन एब्रप्टली ज़ीरो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ को क्रॉस करना शुरू कर रही हैं, लेकिन सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं पदार्थ से नहीं गुजर रही हैं, बल्कि धीरे धीरे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर इंक्रीजिंग, यहाँ बढ़ रही है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। और BC2 के ऊपर सामान्य अवस्था आ गई तो यहाँ के बाद बिल्कुल सारी की सारी बल रेखाएं क्रॉस कर जाएंगी और पदार्थ सामान्य अवस्था में ट्रांजिट कर जाएगा। तो ये जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड, ये मिश्रित अवस्था को व्यक्त कर रहा है, मिक्स स्टेट को बता रहा है। ये प्योरली अतिचालक अवस्था है, ये प्योरली सामान्य चालक अवस्था है, लेकिन ये दोनों की मिक्स स्टेट है। तो अब हम देख लेते हैं इसको। इस प्रकार के अतिचालकों का चुंबकन क्षेत्र दिखाया है। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र BC1 से कम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो अतिचालक पदार्थ पूर्ण रूप से डायमैग्नेट्स की भांति व्यवहार करते हैं। और डायमैग्नेटिक व्यवहार क्या होता है कि पदार्थ के अंदर बराबर परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो ऐसा हो रहा है तथा चुंबकीय क्षेत्र परास 0 से BC1 में चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर विस्थापित होती है। क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के इस मान को हम लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या निम्न क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। BC1 से अधिक चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए अगर तो चुंबकीय बल रेखाएं पेनिट्रेशन करना प्रारंभ तो कर देंगी, लेकिन उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। फलस्वरूप चुंबकन तीव्रता कम होती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र के मान BC2 पर अतिचालक पदार्थ का चुंबकन तीव्रता शून्य हो जाती है। जो अंदर इंड्यूस जो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी वाला जो फील्ड था उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो जाएगी तथा पदार्थ सामान्य चालक अवस्था में आ जाता है। आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का यह मान BC2 अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या ऊपरी क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार के व्यवहार वाले अतिचालक पदार्थों को हार्ड सुपरकंडक्टर्स कहते हैं। देखिए इसमें इसको हम सॉफ्ट कहते हैं फर्स्ट टाइप वाले को, एंड इसको हम हार्ड सुपरकंडक्टर्स कहते हैं क्योंकि इनकी सुपरकंडक्टिविटी एक वैल्यू पर आते ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है, सुपरकंडक्टिंग जो प्रॉपर्टी है, उसको ख़त्म करने के लिए हमें देखिए BC1 से लगभग ये जो BC है 100 गुना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ा। BC2 की वैल्यू BC के मान से काफ़ी अधिक होती है, लगभग 100 गुना अधिक होती है। ओके, तो हमें इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब कहीं जाकर उसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी नष्ट कर पाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स हैं टैंटेलम, वेनेडियम, नायोबियम और नायोबियम एल्यूमिनियम तथा गैलियम से बने मिश्र धातु। और इन जो हार्ड सुपर कंडक्टर्स होता है इनका उपयोग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट्स तो ये है ही, मैग्नेटिक जो बिहेवियर तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मैग्नेट्स हैं। तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाने में किसका यूज़ करते हैं? हार्ड सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए है इतना ही है, और नेक्स्ट इसके अनदर बहुत सारे और भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।